वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्लास मैट्रिक्स से हम डिस्कस कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 17.1 का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सेट्स एंड फंक्शन से रिलेटेड आपका जो है ना हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो अब हम एक्सरसाइज 17.1 क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे कि इस तरह की सॉल्यूशन इसका कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की नौयत कुछ यूँ है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, सेट के 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। एक क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दूसरा क्या होता है? टेबुलर फॉर्म। तीसरा क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। ये 3 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे मैं आपको तीनों की एग्जांपल में यही सही देता हूँ। अगर कोई स्टेटमेंट की सूरत में हो, जैसे कि सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, यह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अगर कोई आपके पास ब्रैकेट के अंदर मौजूद नंबर्स हो तो ये सेट टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और अगर आपके पास अभी मैं यहाँ पे सेट इसके लिए बनाऊंगा, क्या इन्हीं में हमने इन सबको अभी हमारे पास 2 सिचुएशन में 2 कंडीशन में गिवन है। ये जितने भी हमारे पास जो सेट गिवन है ना, वो क्या है? एक सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और ये सेट क्या है? सेट टेबुलर फॉर्म है। हमने इसको किस में करना है? सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे टोटल कितने सेट गिवन है हमारे पास? ओवरऑल फॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ। 2 तरह के फॉर्म्स गिवन है। एक तरह के हमने बनाने बिल्डर हमने बनाने हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट टेबुलर फॉर्म गिवन है। ये टेबुलर फॉर्म है, इसको क्या कहते हैं? सेट टेबुलर फॉर्म। ये गिवन है और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अच्छा, आप मुझे बताएं इसमें से टोटल कितने टेबुलर फॉर्म है और कितने डिस्क्रिप्टिव है? जस्ट दिस वन इज डिस्क्रिप्टिव, बाकी हमारे पास क्या है? टेबुलर फॉर्म है। इनको हमने किस में कन्वर्ट करना है? बिल्डर। अब बिल्डर क्या होता है? आप वैसे पहले क्वेश्चन हम यही सॉल्व कर चुके हैं। अब दोबारा से आप इधर देखें, इसका जो सॉल्यूशन है आपके पास एक सेट है, सेट ए। ठीक है, अच्छा सेट, इसमें एक रूल आप ये ध्यान में रखें कि ए इज इक्वल टू, ठीक है, आपने क्या करना है? ये ब्रैकेट भी लगाने। ठीक है, हाँ, एक्स सच डेट एक्स। जब भी सेट आपके पास बिल्डर की बात हो तो ये हर किसी के लिए फिक्स है। एक्स एक्स सच डेट एक्स, हाँ, ये हर किसी के लिए क्या है? फिक्स है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, बिलोंग्स टू आएगा। अच्छा, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर का, ठीक है कि नहीं? रेशनल नंबर को हम किससे शो करते हैं? आर रियल नंबर होता है। रेशनल नंबर को हम किससे शो करते हैं? क्यू से। एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग्स टू रेशनल। ठीक है, और यहाँ पे इसका क्या मतलब है? एन। इसका क्या मतलब है? एन। अब ये जो एलिमेंट यहाँ पे क्या क्या है, हम क्या करेंगे? एक्स। अच्छा, x 5 से, देखो बिटवीन का मतलब ये है कि 5 से ज्यादा 6 से कम। ठीक है, तो ये जो x है वो लेस देन 6 है और ये जो x है वो ग्रेटर देन 5। ठीक है कि नहीं? तो इसका जो है ना, फिर इसके बाद आप दोबारा से इसके ब्रैकेट को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। ये बात, यही इसका आंसर है। ये बात क्लियर है? सेट का ये समझ में आया आपको कि कैसे बनाया? देखो 5 एंड 6 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं उसको कैसे मेंशन करेंगे आपसे? जैसे ही का सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, यहां से हम यहां तक बना सकते हैं। देखो ये सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर से हम यहां तक बना सकते हैं। कैसे? एक्स तो बिल्डर फॉर्म के लिए फिक्स है। ठीक है, अब बिलोंग्स टू क्यू हमें इससे पता चल गया, रेशनल नंबर का था, इस वजह से बिलोंग्स टू क्यू कर दिया। एन तो आपने लगाना ही लगाना है। ठीक है, अब 5 एंड 6 यानी रेशनल नंबर किसके दरमियान? 5 और 6 के दरमियान जितने भी रेशनल नंबर है उसको कैसे इस तरह कहेंगे? 6 से लेस देन। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसका जो मूव है ना, वो आपके पास ये है कि आप जिस साइड पे मूव करेंगे इसके जिस साइड, वो वाला बड़ा होगा। ठीक है, आप यहाँ पे 6 से लेस देन 6 बड़ा है ना, 6 से लेस देन जो भी नंबर है, और ये जो x है वो 5 से ग्रेटर देन होगा। तो x की तरफ आपने क्या रखा? इसके मुंह को ओपन करके रखा, यानी 5 से बड़ा। अब ये मुंह इसकी तरफ नहीं है ना, यहाँ से मुंह इसकी तरफ तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है कि 6 से छोटा। ये क्लियर है? नेक्स्ट देखें, प्रैक्टिस पे है, आप 2-3 दफा प्रैक्टिस करने समझ में आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बी और एक टेबल। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझना है। ये समझेंगे तो पेपर वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, लेकिन समझ के रखेंगे आप चीज को। तो बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी एक बिल्डर फॉर्म गिवन है। अगर आप देखें ना, तो अगर मैं यहाँ देख के बता सकता हूँ कि 1 कितना था? 12। 1 12 था 12।
है ना। 2 कितना था 12, 2 6 है 12, 3 कितना था 12, 3 4 है 12, 4 कितना था 4 3 है 12, 6 कितना था 12, 2 जा 12 कितना था। ये जितने भी नंबर आपके पास गिवन है वो डिवाइजर बोलेंगे आप इसको, किसका, 12 का। ठीक है, क्या बोलेंगे आप इसको, डिवाइजर बोलेंगे। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल टू, ये फिक्स है x सच दैट x इज द डिवाइजर ऑफ 12, खत्म कहानी। ठीक है, 2-3 दफा प्रैक्टिस करेंगे आपके जहन में भी बैठ जाएंगे, मसला थोड़ी है। सी देखें, यहाँ पे एक तो मुझे जो है ना पूरा नंबर नजर आ रहा है, और दूसरा प्लस माइनस में जीरो भी शामिल है। तो 0 हो, +-1, +-2 एंड सो ऑन, वो हमारे पास कहलाता है इंटीजर्स। क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। हाँ, z से रिप्रेजेंट करेंगे हम। अब इसका कैसे बनाएंगे, c इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू व्हाट, ये किस नंबर किससे बिलोंग करते हैं, z। ठीक है, z से मुराद इंटीजर्स। ठीक है, एंड अब इसमें जो इंटीजर्स है वो किस हिसाब से आप बनाएंगे, ये जो x है एलिमेंट है, ये सारे x है, जो एलिमेंट गिवन है वो सारे क्या है, x है। वो हमारे पास जो है ना वो हमारे पास 0 से क्या है, नीचे भी है, यानी -1 -2, इसका मतलब प्लस माइनस दोनों साथ है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इसको कुछ यूं लिखूं ना, मैं अगर कुछ यूं आपको बनाऊं, ये इस तरह बनाएं, और यहाँ पे आप यहाँ पे इस तरह करें ना, यहाँ पे आप इस तरह करें, यहाँ पे आप -40 और यहाँ पे आप करें +40, समझ में आया। -40 से आप नीचे जाएंगे, है कि नहीं, -31 ये बात क्लियर है। -40 खुद भी शामिल है, इस वजह से मैंने लेस देन इक्वल टू लिखा है। यहाँ -40 से ग्रेटर है, तो मुंह इसकी जो इसका मुंह है वो इसकी तरफ रखा, और 40 से लेस देन है, 40 से लेस देन है तो इसका टेल मैंने x की तरफ रखा। हाँ हाँ, अगर इसको 2 तरीकों से आप बना सकते हैं, इसको नहीं, 0 के साथ ना प्लस आता है ना माइनस आता, 0 के साथ कोई साइन मेंशन नहीं होता। ठीक है, बाकी नंबर्स के साथ होगी, सिर्फ 0 के साथ कोई साइन मेंशन नहीं। अच्छा, आप इसको इसका दूसरा फॉर्म भी लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है कि नहीं, एंड जो हमारे पास x है ना, x हमारे पास 0 से बड़ा है, और +-40 से क्या है, ये +-40 से क्या है, छोटा है। यूं भी बना सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप जिस हिसाब से बनाना चाहते हैं। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है। ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो आपको आसान लगता है आप उसी तरीके से कीजिएगा, या 0 से बड़ा +- दोनों को साथ लेते हैं, ठीक है, या आप इस तरह के -40 से यूं करेंगे तो 0 बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए इधर, तो d इज इक्वल टू वही x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये है आपके पास इंटीजर है, लेकिन इवन है या ओड, ये इवन इंटीजर, ठीक है कि नहीं। एंड अच्छा, ये जो इंटीजर है वो हमारे पास -4 खुद शामिल है, ठीक है, -4 से बड़ा और 4 से छोटा, खत्म कहानी। इसके लिए मजीद उलझन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं। ये बात क्लियर है बेटा, ये समझ में आया। यानी आपके पास ये किससे बिलोंग करते हैं, इवन इंटीजर से बिलोंग करते हैं, तो जैसा आप ये लिखेंगे। अच्छा, ये देखें, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। 1 के ऊपर स्क्वायर करूँ तो 1, 2 के ऊपर स्क्वायर करो तो 4, 3 के ऊपर स्क्वायर करें तो 9, 4 के ऊपर स्क्वायर करें तो 16, ठीक है, 5 के ऊपर स्क्वायर करें तो 25। तो अगर आप यहाँ देखिए 1, 4, 9, 16, 25 है कि नहीं, इसी तरह मेंशन है ना। यानी जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, एक होता है होल नंबर में 0 भी शामिल है ना, होल नंबर में 0 भी शामिल है, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, 0 नहीं है, तो 1 से स्टार्ट है। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के क्या है आपके पास, ये स्क्वायर है,
इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू x such that x is the square of first 5 नेचुरल नंबर। पहले 5 जो नेचुरल नंबर है ना, उसके स्क्वायर लेने से यही सेट आता है। तो मतलब यहां से आपको क्लियर हो, बिल्डर फॉर्म में एक चीज कॉमन है, x सच दैट x, ठीक है कि नहीं, ये बात क्लियर है। तो अब चूंकि हमने देखा कि ये फर्स्ट जो 5 नेचुरल नंबर है इसके ऊपर स्क्वायर लेने से आ रहा था, तो हमने क्या लिखा, इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल। ठीक है भाई। अब आखिर में हमारे पास क्या बचा, आखिर में हमारे पास ये भी हमारे पास है इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन किस नंबर से बिलोंग करता है, ओड नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, इसको आप बनाएंगे, आप इसका सॉल्यूशन पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव तो नहीं है। दूसरा ये ओड, तो आप क्या लिखेंगे, सच दैट एक्स इज द ओड नेगेटिव इंटीजर्स, या आप फर्स्ट 4 और नेगेटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, फर्स्ट 4 नेगेटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे भी तो नेगेटिव इंटीजर है ना, इस वजह से। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के एक क्वेश्चन हमने डिटेल से इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस